मेरे प्रिय, तुम उन समस्याओं का बोझ क्यों उठा रहे हो जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है? तुम उन युद्धों को क्यों लड़ रहे हो जो अभी शुरू भी नहीं हुए? तुम उन विचारों में अपनी ऊर्जा क्यों खो रहे हो जो तुम्हें कहीं नहीं ले जाते? यही तो अति विचार का स्वभाव है। यह एक छोटी चिंता को 100 चिंताओं में बदल देता है। यह एक अनिश्चितता को अनगिनत काल्पनिक परिणामों में बदल देता है और धीरे धीरे तुम्हारा मन स्पष्टता का स्थान न रहकर उलझनों का घर बन जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक सत्य समझाना चाहता हूं। तुम्हारे मन में आने वाला हर विचार तुम्हारे ध्यान के योग्य नहीं होता। केवल इसलिए कि कोई विचार तुम्हारे मन में आया है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह सत्य है। केवल इसलिए कि तुमने किसी बुरी परिस्थिति की कल्पना कर ली, इसका अर्थ यह नहीं कि वह घटित होने वाली है। मन एक अद्भुत साधन है, पर जब उसे बिना दिशा के छोड़ दिया जाए तो वही मन अनावश्यक दुख का कारण बन जाता है। प्रिय, तुम में से बहुत लोग यह मानते हैं कि अधिक सोचने से सुरक्षा मिलेगी। तुम सोचते हो, यदि मैं हर संभावना का विश्लेषण कर लूंगा तो गलती नहीं होगी। यदि मैं पर्याप्त चिंता करूंगा तो तैयार रहूंगा। यदि मैं और सोचूंगा तो निश्चित उत्तर मिल जाएगा। पर मेरे बच्चे, अपने आप से पूछो, क्या इसने तुम्हें शांति दी है या केवल थका दिया है? ज्ञान और चिंता में अंतर होता है। ज्ञान तुम्हें कर्म की ओर ले जाता है, चिंता तुम्हें वहीं रोक देती है। ज्ञान स्पष्टता देता है, चिंता भ्रम पैदा करती है। ज्ञान आगे बढ़ाता है, चिंता जकड़ लेती है। अपने जीवन को देखो, कितने अवसर केवल इसलिए टल गए क्योंकि तुम पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा करते रहे। कितने निर्णय इसलिए नहीं लिए क्योंकि तुम्हें गलत होने का भय था। कितनी ऊर्जा उन परिस्थितियों पर खर्च हुई जो कभी हुई ही नहीं। भविष्य को अनंत विचारों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। भविष्य पर प्रभाव केवल आज के कर्मों से डाला जा सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें वर्तमान में लौटने के लिए कहता हूं, कल में नहीं, अगले वर्ष में नहीं, अभी, यही क्षण। मेरे प्रिय, इस समय तुम्हारे सामने क्या है? तुम अभी कौन सा अगला कदम उठा सकते हो, उसी पर ध्यान दो। तुम्हारा मन पूरी यात्रा को एक साथ समझ लेना चाहता है, पर जीवन एक एक कदम चलकर जिया जाता है। जो यात्री दूर क्षितिज को ही देखता रहता है, वह अक्सर अपने पैरों के नीचे के मार्ग से ठोकर खा जाता है। भविष्य का पूरा भार अपने कंधों पर उठाना बंद करो। तुम्हें उसके लिए बनाया ही नहीं गया। कुछ परिस्थितियों में कर्म की आवश्यकता होती है, कुछ में धैर्य की और कुछ में विश्वास की। इन तीनों का अंतर सीखो। यदि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर लिया है तो उसी घटना को बार बार मन में दोहराना बंद करो। यदि तुम कोई निर्णय ले चुके हो तो हर घंटे उस पर संदेह करना बंद करो। यदि कोई बात तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो अपनी शांति उसे सौंपना बंद करो। मेरे बच्चे, तुम उससे कहीं बेहतर जीवन के योग्य हो जहां मन हर समय स्वयं से युद्ध करता रहे। और एक बात याद रखो, जिन बातों की तुम चिंता करते हो उनमें से अधिकांश कभी घटित ही नहीं होती। फिर भी तुम उनसे ऐसे पीड़ित होते हो मानो वे पहले से वास्तविक हों। अपनी कल्पना को भय का स्रोत मत बनने दो, उसे संभावनाओं का स्रोत बनाओ। जब भी तुम्हारे विचार दौड़ने लगें, रुक जाओ, एक गहरी सांस लो, इस क्षण में लौट आओ। स्वयं को याद दिलाओ, तुम्हें आज सभी उत्तर नहीं चाहिए। तुम्हें हर परिणाम की भविष्यवाणी नहीं करनी। तुम्हें सब कुछ नियंत्रित नहीं करना। तुम्हें केवल अगला सही कदम उठाना है और यात्रा पर विश्वास रखना है। प्रिय, शांति भविष्य को जान लेने से नहीं आती। शांति इस विश्वास से आती है कि भविष्य चाहे जो भी लाए, तुम उसका सामना कर सकोगे। इसलिए अति विचार करना छोड़ दो। कल के बोझ को आज मत उठाओ। अपने ही मन में तूफान पैदा करना बंद करो। मार्ग आगे बढ़ते बढ़ते स्पष्ट होता जाएगा। अभी के लिए वर्तमान में रहो, धैर्य रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। यही पर्याप्त है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, सदैव।